बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है साइंस ऑफ बायोलॉजी, इसकी ये लास्ट वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हर चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर दूँगी, ठीक है। चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है, कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें आप लोग क्या चीज़ें, दो चीज़ें स्टडी करते हो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो वो कौन सी ब्रांच है? साइटोलॉजी। आप लोगों ने याद रखना है, साइट का वर्ड जिधर भी यूज़ किया जाए उसका मतलब है सेल, ठीक है ना। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। जैसे साइटोसिस है तो यानी कि साइट का मतलब क्या है? सेल की बात की जा रही है, ठीक है। सेकंड आपके पास है स्टेटमेंट, द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है, हम लोग इनहेरिटेंस, आप लोगों की हेरिडिटी और वेरिएशन जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती है वो हमेशा हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स में आप लोग क्या स्टडी करते हो? क्रोमोसोम को, ठीक है। तो वो आपका किससे रिलेट करता है? आप लोगों के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं, आप लोगों की जो हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी क्या है? आप लोगों की इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट इज इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्निक ऑफ। अब देखिए, आप लोगों ने टेक्निक से याद रखना है बायोटेक्नोलॉजी। तो डिफरेंट ऑप्शंस थे, जैसे बायोकेमिस्ट्री वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो बायोटेक्नोलॉजी, अब टेक्निक से वर्ड निकले टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको यूज़ करके इंसुलिन बनाई जा रही है, कोई भी मेथड या कोई टेक्निक यूज़ करके, तो वो आपके पास क्या होगी? बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज हार्ट पंप द ब्लड, ब्रेन मेमोराइज, किडनी सिक्रीट एक्सक्रीट एंड दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम। ये सारा का सारा फंक्शन किसके अंदर परफॉर्म होता है? किस में आप स्टडी करते हो? फिजियोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स। अभी आप लोगों के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, हार्ट आपकी बॉडी के अंदर है, ब्रेन आपकी, किडनी आपकी बॉडी के अंदर है, लेकिन उनका क्या चीज़ पढ़ रहे हो? फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासीफाई करते हैं वो हमने किस में पढ़ा था? टेक्सोनोमी में, ठीक है। जिसमें हम लोग किस में डिवाइड करते हैं? किंगडम में, स्पीशीज़ में, जीनस में। वो सारा किधर हम लोग जाकर स्टडी करते हैं? टेक्सोनोमी में। नेक्स्ट इज विच स्टेप कम्स बिटवीन द हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले और हाइपोथेसिस के बाद कौन सी एक चीज़ आती है? दैट इज़ मेकिंग डिडक्शन। यानी कि जब आप हाइपोथेसिस परफॉर्म करते हो, कोई स्टेटमेंट देते हो, उसके बाद ही तो आपके पास आती है ना इफ़ देन की स्टेटमेंट। और जब डिडक्शन आपके पास हाइपोथेसिस का रिजल्ट आता है, फिर ही तो आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, देखने के लिए कि आपका हाइपोथेसिस का जो आप लोगों ने स्टेटमेंट दी थी वो ठीक है या नहीं ठीक। ऐसे ही था ना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का करेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? तो वो क्या है? हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। क्यों ये फॉल्स है? क्योंकि हाइपोथेसिस आपके पास जो होता है वो फॉल्स भी होता है, ठीक है, वो फॉल्स भी हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते जो हम हाइपोथेसिस देते हैं वो हमेशा करेक्ट होता है। हम रिजल्ट के लिए कह सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव हो जाता है हाइपोथेसिस, ठीक है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तो उसको आप क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो, उसी से रिलेटेड हाइपोथेसिस देते हो, और फिर उसके बाद डिडक्शन एंड एट द एंड इज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल हु स्लेप्ट नियर द स्मोकी फायर हैज़ लेड द लेस चांस टू सफ़र फ्रॉम द मलेरिया एंड वाई। तो क्यों ऐसा होता है कि जो मलेरिया स्मोकी एरिया से दूर हो जाता है, ठीक है ना, उनको क्यों स्मोक नहीं होता? तो इसका रीज़न यही है आपके पास, क्योंकि मॉस्किटो में आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुकी थी कि जो मॉस्किटो है वो स्मोक को टॉलरेट नहीं कर पाते तो रिपेल हो जाते हैं। इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं कि मॉस्किटो किल हो जाएगा, या जो मॉस्किटो है उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडियम चूँकि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल नहीं होता। मॉस्किटो क्या होता है? वो किल नहीं होता, स्मोकी फायर को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए वो रिपेल हो जाता है, स्मोकी फायर से, स्मोकी एरिया से दूर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मैथड और रिसर्च, ठीक है।
अब क्या है उसके उससे रिलेटेड, डिसअप्रूव मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट हाइपोथेसिस प्रूव्ड। ऐसा कब होता है? जब बहुत सारे हाइपोथेसिस, आप लोगों को पता है आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट पास आउट करते हो, तो हाइपोथेसिस कुछ क्या हो जाते हैं, डिसअप्रूव हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, प्रूव करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक थे आप लोगों के एमसीक्यूज़। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की तरफ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, वैसे तो आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट हो लॉन्ग हो, सारा आप लोग थ्योरी याद करते हो। ठीक है, आप लोगों की जो डेफिनेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ज़रा हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन दी फॉलोइंग ब्रांचेस। ये सारी ब्रांचेस आप लोगों को इजीली आप लोगों की बुक में लिखी हैं। जेनेटिक्स, जिसमें आप लोग जीन्स और इनहेरिटेंस को स्टडी करते हो। एनाटमी, जिसके अंदर आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो। पैलेंटोलॉजी क्या थी, जिसमें आप लोग फॉसिल्स को स्टडी करते हो। ठीक है, मेरीन बायोलॉजी, वो ऑर्गेनिज्म जो साल्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, साल्ट वाटर में रहते हैं। फिर उसके बाद पैथोलॉजी, जो जितना भी डिजीज़ से रिलेटेड है, उसका क्योर, उसका ट्रीटमेंट, उसके साइंस, सिम्टम्स, सब कुछ पैथोलॉजी में आप स्टडी करते हो, यानी कि डिजीज़ के रिलेटेड। ठीक है, इन सब को आप लोगों ने डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू एडल्ट। यानी कि कौन सी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर आप लोग स्टडी करते हो एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन कब होती है, जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद क्या बनती है, एडल्टहुड में जाने से पहले कौन सी स्टेज आती है, एम्ब्रियोलॉजी। जब एम्ब्रियो बन जाता है वो देन फीटस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी के सारी स्टडी आप लोग किसके अंदर करते हो, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स। Third question is, how is the profession of medicine and surgery different from animal husbandry? ठीक है, अब आप लोगों ने इसमें बताना है कि एनिमल हस्बेंड्री और मेडिसिन और सर्जरी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देती हूँ कि आप लोगों ने मेडिसिन और सर्जरी के अंदर पढ़ा था ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड आप लोग मेडिसिन डेवलप करते हो। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स के नेम से पता चल रहा है, ऊपर हमने पढ़ा ना ह्यूमन बीइंग। अब इस वाली डेफिनेशन के आप लोग अंदर क्या देखोगे, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन वो एनिमल इनडायरेक्टली क्या है, बेनिफिशियल है फॉर ह्यूमन बींग्स। तो आप लोगों की बुक में लिखा है, लेकिन एज इट इज़ आंसर नहीं लिखा हुआ कि जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग क्या आंसर लिखोगे इसके अंदर, मेडिसिन एंड सर्जरी फोकस ऑन डायग्नोसिंग, ट्रीटिंग एंड समटाइम्स सर्जिकली रिपेयरिंग और रिमूविंग डैमेज पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी ये आपने याद रखना है। मेडिसिन और सर्जरी के अंदर आपका मेन फोकस डायग्नोस, डिजीज़ को डायग्नोस करोगे फिर ही उसको ट्रीट कर सकोगे। और सर्जरी में क्या करते हो, या तो आप लोग कोई भी अफेक्टेड पार्ट है या डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करते हो, ठीक करते हो, या उसको रिमूव कर देते हो। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, वो रिमूव करते हो ना आप लोग डैमेज किडनी को। तो ये सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, मेडिसिन एंड सर्जरी में। ऑन दी अदर हैंड आप लोग क्या लिखोगे, सेकंड डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले ऑन दी अदर हैंड या वाइल का वर्ड यूज़ करोगे। ऑन दी अदर हैंड एनिमल हस्बेंड्री फोकसेस ऑन केयर, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ाना। ठीक है, एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स, प्राइमरली लाइफ स्टॉक्स। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री में आपका फोकस किन चीज़ों पे होता है, एनिमल से रिलेटेड। लेकिन वो एनिमल्स, लाइफ स्टॉक क्या है आपके पास, जितने भी क्वाड्रेट एनिमल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल काउ, शीप, गोट, बफलोस, ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उनकी केयरिंग वगैरह किस लिए केयरिंग की जाती है, ह्यूमन बेनिफिट्स की वजह से आप लोग फूड लेते हो उनसे। ठीक है, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए आप लोगों को मेडिसिन भी उधर से मिलती है। ठीक है, समझ आ गई है। आप लोगों को मेडिसिन एंड सर्जरी में ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल से रिलेटेड, but it is indirectly connected with the human beings and it is fall in the category of medicine and surgery. ठीक है, next question number 4 is difference between morphology and physiology. ठीक है, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी ये दोनों डेफिनेशन क्लियरली आप लोगों की बुक में दी है, मैं इसलिए मैंने इधर उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी। ठीक है, जैसे एम्ब्रियोलॉजी और ऊपर जो ब्रांचेज हैं उनकी मैंने बिल्कुल भी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी नोट्स बनाते हुए, क्योंकि वो आप लोगों के पास क्लियरली मौजूद हैं। ठीक है, और आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी।
ठीक है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्लियरली आपके पास था, जिसमें आप लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हो, उसके अंदर आप लोग बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हो, सिंबल्स वगैरह का यूज़ करते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक मेथड। अब आपने बताना है आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का साइंटिफिक मेथड में रोल क्या है, ठीक है। आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन का भी पॉइंट क्लियरली पढ़ा है, आपने एक्सपेरिमेंटेशन का भी पॉइंट पढ़ा है, ऑब्जर्वेशन के टाइप्स भी पढ़ी हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के आप लोगों ने पॉइंट्स पढ़े हैं क्लियरली। लेकिन उसमें आप लोगों ने जो वर्ड टू वर्ड चीज़ बतानी है, वो क्वेश्चन क्या होगा आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपने बताना है इन दोनों का मकसद क्या है, क्या किरदार अदा करते हैं ये साइंटिफिक मेथड में। आपको पता है जब आप लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन में आप लोग क्या करते हो, आप लोग डाटा कलेक्ट करते हो, उससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है, जो आप लोगों की प्रॉब्लम राइज हुई थी, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जर्वेशन सर्व्स एज द फाउंडेशन प्रोवाइडिंग द इनिशियल डाटा एंड स्पार्किंग क्वेश्चंस। जबकि जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो आपके हाइपोथेसिस को करेक्ट प्रूव करने के लिए उसका एविडेंस होता है कि आप लोगों ने हाइपोथेसिस को करेक्ट प्रूव किया या फॉल्स प्रूव किया, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, ऑन दी अदर हैंड और यूज वाइल experimentation helps test these questions and hypotheses, it gathers evidence, ठीक है। एविडेंस आपको मिल जाता है टू इधर प्रूव और रिफ्यूट देम। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, लिंक दी स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद दैट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब इसमें क्या बोला, वर्ड यूज़ किया क्या, लिंक का, ठीक है। लिंक का मतलब क्या है, अब आप लोगों ने इसमें एसोसिएशन देखनी है बायो का, यानी कि रिलेशनशिप। आपके पास पूरा एक पॉइंट है ना, पैराग्राफ पूरी आप लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ठीक है। जैसे इधर इन्होंने लिखा हुआ है ना फिजिक्स, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर, बायोफिजिक्स। कंप्लीट लिखोगे, मैंने जस्ट पॉइंट्स दिए हैं आपको। फिजिक्स में लिखोगे बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री में लिखोगे बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स में लिखोगे बायोस्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी में लिखोगे बायोजियोग्राफी, इकोनॉमिक्स में लिखोगे बायोइकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस में लिखोगे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने लगे हैं अपना, वो है हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू दी डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडी। अब प्रोफेशन की बात ये है, अब प्रोफेशन आपका किससे रिलेट करता है, कैरियर से। जितनी भी कैरियर्स इन बायोलॉजी है उसके कंप्लीट आपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is science is a collaborative field in which scientists work together to share knowledge, prove statement by giving examples। अब देखिए स्टार्ट में ही आपको क्वेश्चन से पता चल गया कि आपने आंसर क्या लिखना है। आपने इसमें लिखना है साइंस एज कोलैबोरेटिव फील्ड। कितने सारे पॉइंट्स पढ़े थे ना आप लोगों ने, ठीक है। आई थिंक 5 to 6 पॉइंट्स से वो सारे आपने इसके अंदर लिखने हैं, साइंस एज कोलैबोरेटिव फील्ड। इसके सारे पॉइंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ अ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड इनटू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। अब देखिए इधर लिखा हुआ है लॉ एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो यानी कि आपने लॉ की अलग से डेफिनेशन लिखनी है और प्रिंसिपल के अलग से, ठीक है। प्रिंसिपल में आप लॉ की डेफिनेशन लिखोगे, लॉ में आप लोग साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन लिखोगे। इस तरह से आप लोगों की तीनों डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। और जो इनकी डेफिनेशंस है अगर आपको याद हो तो स्टार्ट भी डेफिनेशन जो थ्योरी की थी वो यहीं से स्टार्ट हो रही थी कि व्हेन हाइपोथेसिस इज़, ठीक है। तो जब आप लोग डेफिनेशन लिखोगे ना इन तीनों की, तो वो कंपाइल करके लिखोगे तो आप लोगों की डेफिनेशन कंप्लीट इसका आंसर होगी, ठीक है। तो इसमें इस पॉइंट में आप लोग करोगे डिफाइन ऑल 3 डेफिनेशंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स अ साइंटिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए साइंटिफिक मेथड के लिए कौन से ऑर्डर यूज़ करते हैं, स्टेप आप लोगों ने पढ़े हैं, किसके स्टेप पढ़े हैं आप लोगों ने, साइंटिफिक मेथड के। तो फर्स्ट स्टेप चूँकि प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग इसमें क्या लिखोगे, सारे स्टेप्स लिख दोगे किसके, साइंटिफिक मेथड के, ठीक है। साइंटिफिक मेथड के आप लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे, ऑब्जर्वेशन पढ़े थे आप लोगों ने, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स, ये सारे पॉइंट आप लोग। और एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो आप लोगों के स्टेप्स होते हैं ये कभी भी आप लोग आगे पीछे करके नहीं लिखोगे, आप लोग उसको उसी सीक्वेंस के साथ लिखोगे जैसे सीक्वेंस में आपके बुक में आप लोगों को दिया गया,
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द काज ऑफ मलेरिया। अब जो हम लोगों ने जब मलेरिया का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें जो फर्स्ट वाले सारी थे पॉइंट्स वो थी आप लोगों की फर्स्ट प्रॉब्लम। उसमें आप लोगों को कंप्लीट बताया हुआ था कि कैसे मलेरिया होता है, ठीक है, काज मलेरिया का कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो काजेज़ वाले पॉइंट है ना, आप वो फर्स्ट प्रॉब्लम सिर्फ इसके अंदर लिखोगे, ठीक है, क्योंकि जो सेकंड वाले थे जिसमें आप लोगों ने AFA किंग वगैरह पढ़ा था वो सारा तो था सेकंड प्रॉब्लम कि प्लाज्मोडियम कैसे एंटर होता है। लेकिन इसमें जो आप लोगों ने पढ़े थे ना ऑब्जर्वेशन और इसके बाद डिडक्शन हाइपोथेसिस सारे प्रोसेस लेवरन का थोड़ा सा आप लोगों ने देखा था कि उसने नेम दिया था, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम को। तो वो सारे पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द रोनाल्ड रोज, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बताया एक्सपेरिमेंट्स कहा है। तो इसके अंदर आप लोगों ने स्टार्ट में सबसे पहला उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा था न्यूक्लियस पे, उसके बाद आपने क्यूलेक्स पर देखा था, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट था ह्यूमन का। तो सबको आप लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दोगे, लेकिन एज सच ये वाला जो क्वेश्चन है हमेशा शॉर्ट के लिए आता है और एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। डिस्क्राइब दी एक्सपेरिमेंट ऑफ रोनाल्ड रोज आता है, ठीक है। तो जब वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट आपसे पूछेंगे तो सिर्फ आप एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताओगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से, मोस्टली जो है क्यूलेक्स का ही लिखा जाता है, ठीक है। आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ये आपके पास इस दफ़ा कोविड-19 भी इंक्लूड है, लेकिन हमेशा आप लोगों का एक या दो, वरना एक कंपलसरी क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप लोगों का मलेरिया से रिलेटेड आता है, चाहे वो उसकी प्रिवेंशन पूछी जाए। प्रिवेंशन में आप लोग वो ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हो, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशंस हमने पढ़ी थी ना कि जो आउटडोर्स होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो नेट्स के अंदर सोते हैं उनको कम चांसेस होते हैं, स्मोकी फायर जो है वो रिपेल करते हैं मॉस्किटो को। ये वाली सारी ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, ये आपकी प्रिवेंशन है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। आई होप क्लास के आप लोगों को समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट हम लोग थियरी देख चुके हैं, कंप्लीट हम लोगों ने एक्सरसाइज भी आज सॉल्व कर ली है। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोग इन इसी तरीके से वीडियो के साथ साथ अगर आप लोग एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करोगे, उसको याद करोगे, तो आप लोगों का इंशाल्लाह सिलेबस भी छुट्टियों में कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी छुट्टियां आप लोगों को, तो आप लोगों को चाहिए आप लोग अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम करो। अब तक के अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।